नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज वाजपेयी सर। थैंक यू सर। कन्नू बहल सर, Thank you. अर्चिता, वेलकम सर। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी फिल्म अभी फीमेल्स का प्रीमियर हुआ और फिल्म को काफी तारीफें मिली। जी सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले वहीं से शुरू करते नहीं, बहुत मज़ा आया। फिल्म एक कठिन फिल्म है, डिफ़िकल्ट है, और एक थ्रिलर है, और साथ साथ एक पत्रकार की अपनी निजी जीवन और उसके व्यावसायिक जीवन दोनों को और उससे जुड़ी हुई चुनौतियों को सामने लेके आती है ये फिल्म। तो जाहिर सी बात है कि और कन्नू बहल एक ख़ास तरीके के डायरेक्टर हैं, उनका तरीका अलग है, और इस तरीके से हम सब लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ फिल्म बनाने में। एक नए तरीके की कोशिश, नए तरीके से चरित्र पे काम, नए तरीके का माहौल। इसमें अभिनय जो है, चाहे जितना भी उसको करने में कठिनाई रही हो, लेकिन एक नया आयाम अभिनय का हमको ढूंढने में हमको मज़ा आया, और एक साथ काम करके जो मेमोरी बनी है, जो यादें बनी हैं, वो बड़ी कीमती है। कन्नू सर, हमने ट्रेलर देखा फिल्म का, उसमें मनोज सर एकदम एक अलग जुदा अंदाज में नजर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट का रोल है, बहुत कॉम्प्लेक्स रोल लग रहा है। तो जब आप फिल्म के लिए उसको मतलब एक्टर के बारे में सोच रहे थे तो मनोज वाजपेयी सर के बारे में सोचा था आपने? बिल्कुल ऑब्वियस सी चॉइस है। जब हमने फिल्म लिखनी खत्म करी, और कभी कभी राइटर का क्या होता है, राइटिंग रूम में जिन जिन दिन आइडिया नहीं आ रहे होते ना, उस दिन गप्पे चल रही होती हैं, और गप्पे ज्यादातर कास्टिंग पे ही शुरू होती हैं कि अच्छा फिर ये कौन करेगा। तो एक्चुअली स्क्रिप्ट खत्म होने से पहले भी बहुत सारी जब कॉन्वर्सेशंस होती थी और शुरू में ही हो रही होती थी, तो आई रिमेम्बर आई डोंट थिंक वी वर डिस्कसिंग एनी अदर नेम अदर देन हिम, बिकॉज अगेन एज यू सेड बहुत कॉम्प्लेक्स फिल्म है। तो उसके लिए आपको एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड एक्टर चाहिए जो जो उन सब लेयर्स को उभार सके और उसके साथ काम कर सके। तो मतलब शुरू से ही हम लोग मनोज का ही नाम डिस्कस कर रहे थे जब जब लिख भी रहे थे। अर्चिता, आपने मनोज सर के साथ देखा हमने आपको ट्रेलर में, तो मतलब एक कैसा लगता है कि जब आप एक ऐसे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं कि जो खुद ही एक्टिंग का पावर हाउस कहा जाता है, और कितना मतलब चैलेंजिंग होता होगा एक्सपीरियंस? थोड़ा उस बारे में बताइए। इट वॉज ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑब्वियसली मनोज वाजपेयी एंड जब आप सेट पे उनके साथ काम कर रहे हो अभी भी, वो एक बच्चे की तरह है। बहुत इज वेरी गिविंग नेचर, और आप उनके साथ 2 मिनट भी बैठोगे तो कुछ सीख ही लेते हो। ऐसी चीज़ें बोलते हैं, इतना एक्सपीरियंस है इनका। सो मैंने बहुत कुछ सीखा है, और स्पिरिचुअली ऑल्सो आई कनेक्ट विथ हिम अ लॉट। मैंने बहुत बातें सीखी है। सो मतलब एक कनेक्शन अलग ही बैठ गया अब सर के साथ। सो ग्रेट एक्सपीरियंस विद सर। मनोज सर, ये साल मतलब आपकी फिल्मों के लिए देखें अच्छा रहा कि साइलेंस देखी, बहुत अच्छा उसको रिस्पांस मिला, भैया जी में फैंस ने बहुत पसंद किया आपको। तो सर अभी क्या हम उम्मीद करेंगे कि मनोज सर को आगे हम किस तरीके की चीज़ों में देखेंगे? देखिए, कोशिश तो ये रहती है कि कुछ नया नया काम करे आदमी, नए तरीके का अनुभव हो, और हमेशा जो है ना दर्शकों को फॉर ग्रांटेड लिया, ना अपने काम को फॉर ग्रांटेड लिया है कभी भी, चाहे किसी भी जॉनर का, किसी भी तरीके की फिल्म की है। तो आगे जो भी चॉइसेस हैं वो इस बात को ध्यान में रख के लिया जाता है कि एक नए तरीके का एक्सपीरियंस हो मुझे एज एन एक्टर, और एक्टर को अपने एक्टर को एक नए आयाम देने की कोशिश लगातार, या और इम्प्रूव करने की कोशिश। ये एक मैं हमेशा कहता हूँ ये लत है बहुत भारी लत है। कोई कभी कभी लगता है कि यार कुछ दिन छोड़ देता हूँ, कभी कभी जब थोड़ा सा थकान होती, लेकिन वो थकान इसलिए भी होती है बिकॉज यू आर गिविंग सो मच टू वन फिल्म। अब फिर जब एक ब्रेक मिलता है, जैसे मैंने प्रमोशन जो है ब्रेक ही है एक तरीके का, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट थिंग, यू आर जस्ट स्पेलिंग आउट कुछ अपने पुरानी चीज़ें याद करके फिर आप जैसे जर्नलिस्ट के जवाब को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तरीके से हम साथ में मिलते हैं और पुरानी जो चीज़ है उसके बारे में याद करते हैं, और साथ साथ कोशिश करते हैं कि हम अपने आपके सवाल को भी संतुष्ट कर पाएँ। मेरे लिए वो 2 फिल्मों के बीच का ये जो समय है, अंतराल है, इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बड़ा अनवाइंड करता हूँ, जहाँ पे मैं कोई भी गंभीर चीज़ नहीं सोच रहा हूँ,
मैं सिर्फ ये सोच रहा होता हूँ कि कन्नू को और कैसे तंग करूँ। और कैसे अर्चिता को मैं ऐसा क्या बोलूँ कि थोड़ी सी और हिल जाए ये। सर आप चुनिंदा उन एक्टर्स में से हैं जिन्हें इतना प्यार मिलता है और मतलब लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। तो जैसे सर आपने भी बताया ब्रेक वाली बात, कभी कभी आप ऐसे सीरियसली भी सोचते हैं कि भाई हम लगातार काम करते हैं, तो कभी मतलब फिल्मों के बीच के ब्रेक के अलावा भी कोई ब्रेक ले, कभी ऐसा मन में ख्याल आता है? नहीं, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। जी सर। मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्रेक ले लेता हूँ। मैं जी। बीच बीच में मैं गांव चला जाता हूँ जी। या कहीं मेडिटेशन के लिए निकल जाता हूँ 5 दिन के लिए। कभी 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 मैं पहाड़ चला जाता हूँ और जाके आ भी जाता हूँ। तो मेरे जो नियम, जो नियर एंड डियर है, जैसे कि कन्नू है, अब कन्नू फ़ोन करता है कि कहाँ हो सर, तो मैं कहता हूँ कि मैं अल्मोड़ा में हूँ। अच्छा कब तक आओगे? मैं 7 दिन के बाद आऊँगा। तो लेकिन वो जो समय जब मैं चला जाता हूँ तो उस समय जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, वो भी उतनी ही तन्मयता से करता हूँ। मैं मेडिटेशन कर रहा होता हूँ या लोगों के साथ बैठ रहा होता हूँ, वहाँ के नाटक देखने चला जाता हूँ। वहाँ पे कोई फोक डांस चल रहा है, तो पहाड़ी लोगों का कुछ गाना और कुछ फेस्टिवल चल रहा है, तो वहाँ चला जाता हूँ। मेरे लिए ये ब्रेक है। मतलब मैं लोगों के साथ मिलना, संस्कृति वहाँ की देखना, लोगों से बातें करना, ट्रैकिंग करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का की आयाम को ढूंढना, ये सब मुझे ये इस तरह के ब्रेक अच्छे लगते हैं। या फिर अपने गांव जाना, जी वहाँ पे अच्छा लगता है। सर फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा दौर की बात करें तो ये सीक्वल का दौर चल रहा है कि लगातार पुरानी फिल्मों के सीक्वल अनाउंस हो रहे हैं। सर अगर आपसे कहा जाए तो आप कौन सी अपनी फिल्मों के सीक्वल? भगवान ना करे। हो गया सर, नहीं, ये सीक्वल वोकल का चक्कर, अब कहानियाँ कहने में, कहानियों में काम करने में, नए तरीके के चरित्र करने में मज़ा आता है। एक फैमिली मैन है जो कि कमिटेड है हम लोग 4 सीज़न के लिए। फैमिली मैन में वापस जाने का मन इसलिए करता है क्योंकि एक लंबा सीरीज जब होता है तो उस किरदार के जो है अब वो अलग स्टेज में पहुंच चुका है। अब उस अलग स्टेज में, उस अलग उम्र में जब पहुंच चुका है तो उस समय वो कैसे सोच रहा है, उस समय क्या क्या गुजर गया है, ये सब चीज़ें बड़ी मुझे इंट्रीग करती हैं। इसीलिए फैमिली मैन में वापस जाने में मज़ा आता है मुझे, क्योंकि ये सेम कैरेक्टर नहीं रहता है। वो कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं, कुछ ना कुछ नए रफ एजेज उसके अंदर में आए हैं, जिसको ढूंढने की कोशिश करता रहता है आदमी। लेकिन वहाँ भी ये है कि भाई डायरेक्टर और एक्टर, हम सब लोग ये सोचते हैं कि 4 सीज़न का है हमारा कमिटमेंट, उसके बाद कुछ और करेंगे, लेकिन अभी इसको जो है एक अच्छे मुकाम तक पहुँचा दें, उस बेसिकली एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन फिल्मों में जो इस सीक्वल बनाना ही बनाना है, उससे थोड़ा परहेज करता हूँ मैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन कि आज आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में सर्दियों का मौसम है खास तौर पे, तो सर दिल्ली में इतना लंबा आपने समय बिताया, आप रहे यहाँ पे, ये तो यहीं के हैं, यहीं पैदाइश है इनकी। हाँ। तो सर कैसा, मतलब कुछ याद कुछ ताजा होती है जब दिल्ली की सर्दी में? तुम बताओ यार। मुझे तो दिल्ली बिल्कुल अलग लगता है, पूरा बदल चुका है। मैं मुझे छोड़े हुए 15-16 एक्चुअली ज़्यादा ही 18 साल हो गए। अब तो बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल है फॉर मी द सिटी। मुझे बिल्कुल अब दिल्ली समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैंने 30 साल पहले छोड़ा था दिल्ली, लेकिन लगाव उतना ही है, मैं आपको सच में बताऊं, क्योंकि मेरा फॉर्मेटिव ईयर्स यहाँ पे गुजरा है और ये इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं जिस तरह का एक्टर हूँ और जो चीज़ें मैंने सीखी जीवन और थिएटर और अभिनय को लेकर के, मुझे लगता है कि इसने मुझे बहुत शेप अप किया है दिल्ली ने। यहाँ पे ऐसे टीचर्स मुझे मिले, ऐसे दोस्त मिले, ऐसा सर्कल बना, इतना पढ़ा, इतना देखा, एक इसने दिशा दिया, एक डायरेक्शन दिया मुझे अपने काम के लिए और अपने जीवन में। मुझे दिल्ली आना बड़ा अच्छा लगता है, दिल्ली में समय गुजारना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मुफलिसी का दौर था, लेकिन वो मुफलिसी कभी मुफलिसी लगी नहीं, क्योंकि सीख हम इतना रहे थे, बहुत सीख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।